होता क्या है ना कि कभी कभी बहुत इमोशनल होती हूँ कि यार मेरे पास कोई नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छी तो नहीं थी आज, बिल्कुल अच्छी नहीं थी आज, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। एंड कुछ चीज़ें देख के तो और ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं और साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का ध्यान रखना और उसके बाद वीडियोस का काम करना, वो मतलब इतना इजी नहीं है। अगर अभी मैं आपको अपना पूरा घर दिखा दूँ, जिस कमरे में मैं वीडियो शूट करती हूँ, जिस कमरे में मैं रेडी होती हूँ, उस कमरे की हालत दिखा दूँ तो आपको समझ में आएगा। मुझे 2 घंटे का काम एटलीस्ट इस कमरे में है। तो आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, आप मैं जहाँ बैठी हूँ ना वहाँ से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फैला हुआ है। आप मेरे कपड़े देखिए, वो मुझे फोल्ड करने हैं। आप मेरी चूड़ी का बॉक्स देखिए, वो पूरा फैला पड़ा है। इवन मेरी ज्वेलरी बॉक्सेस फैले पड़े हैं। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड गोल्डन ज्वेलरी सब मिक्स हो चुका है और कपड़े चारों तरफ हैं। मतलब ये पूरा कमरा कम से कम 2 घंटे की सफाई के मांग रहा है और मैं जो करने भी वाली हूँ इस वीडियो के बाद, और मैंने सोचा कि उसके पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं, बताऊं और थोड़ी अपने मन की बातें करूं, क्योंकि मुझे भी ना आप लोगों से बात करने का मन करता है। मैं दिन भर इतना बिजी हो जाती हूं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा आप लोगों से बात करने का, बट मेरा मन है कि मैं आप लोगों से अपने दिल की कुछ बातें कहूं। और आई रियली होप गाइस कि आप अंडरस्टैंड करेंगे हमारी बातों को। तो आप देख सकते हैं पार्सल भी मेरे घर में अभी पड़े हुए हैं जिनकी मुझे अभी वीडियो बनानी है। ऑलरेडी पहले के भी पार्सल कुछ रखे हुए हैं एंड सिर्फ अभी सुबह में इतने सारे पार्सल आए हैं। आई डोंट नो कि डे के एंड तक कितने सारे और पार्सल आ जाएंगे। एंड आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल माय लवली पीपल, टू माय लवली लवली फैमिली, कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ खुद को कि आप लोग हमारी ज़िंदगी में हो, मेरी ज़िंदगी में हो। मुझे व्यस्त रखने में, मुझे हर चीज़ करने में आप लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो थोड़ी सी आप लोगों से आज दिल की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत इमोशनल होंगी आज, मुझे पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर द स्टार्ट आई डोंट नो मैं कहाँ से करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं जैसे भी बात करूँगी समझ लो मेरी रियल फीलिंग है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि स्टेप 1 क्या है, मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं स्टेप 10 से शुरू कर दूँ, लेकिन सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? सो गाइज, आपको पता होगा कि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए उसके बाद मैं थोड़ी सी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी एंड मैंने यूट्यूब से एक ब्रेक लिया। स्टार्टिंग में जब वो एक्सपायर हुए उसके बाद तो मैंने हिम्मत की कि नहीं, मैं वीडियोस डालूंगी, मैं काम करूंगी। शायद मैंने 10 to 12 डेज़ जैसे मैं वीडियो शुरू से डालती आई हूँ वैसे डाली। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी और मैं फिर वीडियो नहीं डाल पाई। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। डिप्रेशन जैसी चीज़ मेरी लाइफ में आ चुकी थी एंड मुझे खुद भी पता नहीं चला वो कैसे, कब, क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। एंड उसके बाद मैंने उस चीज़ से ओवरकम किया। मुझे लगभग 1 से 1.5 महीना लग गया था उन चीज़ों से निकलने में, और इवन ज़्यादा बोल सकती हूँ मैं, शायद 2 महीने बोल सकते हैं। उसके बाद मेरी लाइफ में क्या बोलते, और ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। मुझे टाइफाइड हुआ, मेरा टाइफाइड बिगड़ गया। फिर उसके बाद मेरी जो आपकी आंतें बोलते हैं जिनको, आई डोंट नो मैं उनको इंग्लिश में क्या बोलूँ, तो पसली जो होती है वो मेरी पानी भर गया था मेरी पसलियों में, जिसकी वजह से मेरी उसकी मेडिसिन चली। एंड उसके बाद कोई बड़ी बीमारी ना बने तो उसकी 6 महीने मेडिसिन चली, और जो उसकी मेडिसिन होती थी वो ऐसी होती थी कि मैंने खाई, मुझे नींद आती थी, तो मेरी हालत और डाउन हुई। फिर वो 6 महीने में कंटिन्यू मैं दवाइयों से ज़्यादा भागती हूँ। मेरी आदत है कि अगर मुझे आज फीवर है तो मैं आज खा लूँगी, लेकिन फिर मैं 3 दिन का कोर्स रहता है वो मैं छोड़ देती हूँ, और ऐसा कई लोग करते भी होंगे। तो मैंने उन चीज़ों से भी अपने आप को दूर रखा, दवाइयों से दूर रखा। तो मुझे अगेन 6 मंथ का पूरा वो मतलब प्रोसेस शुरू करवाना पड़ा। मतलब मैंने क्या किया कि 1-2 महीने खाई, फिर मैं थक चुकी, मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद मुझे फिर अगेन वही प्रोसेस में जाना पड़ा। फिर 6 मंथ की दवाइयाँ आई ज़िंदगी में, फिर वो खाई, फिर उससे मुझे आराम नहीं मिला। फिर मुझे अगेन वही चीज़, तो मुझे लगभग 1.5 से 2 साल उन चीज़ों से निकलने में लगे जब मुझे प्रॉपर बोला गया कि हाँ तुम ठीक हो। उसके बाद जब इतना आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे गैप ले लेते हो तो फिर आपका मन नहीं करता दोबारा से काम करने का, और मैंने नहीं किया। और उस बीच में क्या होता था, जब भी मैं वीडियो डालती थी थोड़ा बहुत हेट मिलता था और मुझे बहुत बुरा लगता था। टच वुड किसी की नज़र ना लगे, मुझे इस टाइम पे कोई हेट नहीं है। मुझे आप लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच, लव यू सो मच।
वो चीज़ें, फिर कुछ फैमिलीज़ चीज़ें रहीं, फैमिली से रिलेट चीज़ें रहीं। हमारा एक लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन कि हमने इंदौर से यहाँ आने का डिसीजन लिया। फिर मैं यहाँ आने के बाद सेटल डाउन होने में मुझे बहुत टाइम लग गया। आप सोच ही सकते हो, मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है जब से मैं यहाँ आई हुई हूँ। मैंने यहाँ पे भी कोई काम कंटिन्यू नहीं किया। नाउ डेज़ मैंने लगभग 10 डेज़ से अपना काम पे ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हाथ नहीं रुकता है। मैं कंटिन्यू काम करती हूँ, कंटिन्यू, बट मुझे मज़ा आ रहा है अभी काम करने में, क्योंकि जब मुझे पॉजिटिव लोग देख रहे हैं, जब मुझे इतनी पॉजिटिविटी के कमेंट्स आते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं बता नहीं सकती हूँ। आप सभी लोगों को पता है मेरी लाइफ में ज़्यादा रिश्ते नहीं हैं, ज़्यादा रिश्ते क्या, रिश्ते ही नहीं हैं बोल सकते हैं। बट आप लोग हो मेरी ज़िंदगी में, जो मेरे सुख दुख में हमेशा खड़े हो, मेरे अच्छे बुरे के लिए हमेशा खड़े हो। आप लोग जिस तरीके से मुझे कमेंट कर रहे हो, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मेरी व्यूज़ क्या है, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मेरी अर्निंग क्या है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेरी व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा है। जितना मेरा मंथ का खर्चा है शायद मैं उतना साल में भी नहीं कमा पा रही हूँ यूट्यूब से। सो आप समझ सकते हो कि मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप लोग मुझे कैसे कमेंट्स करते हो, आप लोग मुझे किस तरीके से देखते हो। और मैंने इन 10 डेज़ में जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किए, वो चीज़ जब मैंने दिखाई तो पब्लिक को वो कितनी पसंद आ रही है, आप लोगों को वो कितनी पसंद आ रही है, मेरे लिए वो चीज़ें मैटर करती हैं। एंड सीरियसली गाइज, आप लोग मेरे दिल को ऐसे बाहर निकाल देते हो। मैं इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल, थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे बात करूँ आप लोगों से, मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। बस ये बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इस टाइम पे। मैं रोना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहती है, वो मुझे खुश होते हुए देखना चाहती है, वो मुझे हंसते हुए देखना चाहती है, वो मुझे इंजॉय करते हुए देखना चाहती है, वो रोते हुए तो कतई नहीं देखना चाहती। सो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो बाबू का फ़ोन आ गया था, क्योंकि वो अभी घर आएंगे तो इस वजह से। एंड मैं क्या बोल रही थी आप लोगों से, हाँ। तो मैं आपको बोलूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है। ये लोग आगे, इस बात पे कोई शक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं मेरी वीडियोस में भी आपको किसी का सपोर्ट दिखता नहीं होगा। मुझे इतना कोई ना मायके से ना ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट इन द सेंस कि मेरा ये नहीं कि वो मुझे मना कर रहे हैं या कुछ नहीं। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ तो वो मुझे उस चीज़ के लिए इंकरेज कर रहे हैं, या वो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं तो वैसे भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे तो मेरी ननद, मेरी सासू माँ बड़ी खुश होती हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी वीडियो डाल रही है, तू आजकल अच्छा काम कर रही है, बोलती हैं वो। इस बात में शक नहीं। देखो, अगर मेरे साथ कोई अच्छा है मैं अच्छा बोलती हूँ, अगर मेरे साथ कोई बुरा है मैं अब सीख गई हूँ बुरा बोलना। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में क्या ट्रबल किया है, मैंने क्या चीज़ें सही हैं। आप लोगों को कुछ नहीं पता, क्योंकि जब मैंने चीज़ें सही है ना, आप लोग नहीं थे देखने के लिए। दैट्स वाई आप लोगों को नहीं पता कि मैं कहाँ से निकल के आई हूँ। तो आप लोगों का जज करना भी मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी ही नहीं है जो चीज़ें मैंने देखी हैं। ना मैंने कभी आप लोगों को वो चीज़ें दिखाई हैं, क्योंकि मैं उस टाइम सोशल मीडिया पे थी नहीं। तो मैं जब निकली उन चीज़ों से तो वो मेरे लिए थोड़ी ईजी नहीं रही है, वो मेरे लिए बहुत टफ रही है। तो वो टफ रही है, वो इतनी टफ रही है कि वो मेरे लिए उस टाइम में मेरी सहनशीलता जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई वो मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? कि जब तक वो मेरे तक थी इट्स ओके, जब तक वो हस्बैंड तक थी ओके, हमारी उनके तक थी ओके था उनके लिए भी, और उनके तक होना भी ओके रहेगा। लेकिन कहीं अगर उनके बच्चे भी होंगे ना तो शायद वो भी इन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएंगे कि कोई अपने बच्चों पे नहीं ले पाता। वही सेम चीज़ मेरे साथ थी, मैं अपने बच्चों पे नहीं ले पाई कि आपने हम लोगों के साथ जो किया इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत मत करो। लेकिन नाउ डेज सब ठीक है, इट्स ओके है भाई। तो देखो क्या था ना, मैं वो चीज़ें सह नहीं पाई, और उसके बाद जब मेरा गुस्सा फूटा तो वो सबके सामने था। लेकिन अभी सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है, हमारे रिश्ते ठीक हैं, और मैं खुश हूँ। मैं 10 दिन में एक बार बात करती हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि जब मैं 10 दिन में एक बार बात करती हूँ तो मुझे वहाँ से ये चीज़ सुनने को नहीं मिल रही है, मतलब सुनाना नहीं होता है, वहाँ से सुनना भी होता है कि हाँ हमारी बहू काम कर रही है, हमारी भाभी काम कर रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम आप मुझे सुन रहे हो। एंड सीरियसली मैं इस चीज़ के लिए मतलब ये भी बोलती हूँ कि लेट ही सही चीज़ें चीज़ें संभल रही हैं, और मैं उस चीज़ के लिए टाइम भी देती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने टाइम नहीं दिया। और
अगर मेरी गलती नहीं भी होती है, मैं माफ़ी मांगने की औकात रखती हूँ। मेरे अंदर मेरा वो नेचर है कि अगर मेरी गलती भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरी माफ़ी मांगने से रिश्ता सुधरता है तो मैं उसको सुधारने में बिलीव रखती हूँ, वो मैं हूँ। ओके, सो आपने देखा सारी चीज़ें हैं, तो मुझे सपोर्ट किसी का नहीं है सिवाय मेरे हस्बैंड के। वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मेरे काम में बहुत हेल्प करते हैं भाई, उनको जितना टाइम मिलता है उतनी हेल्प करते हैं। जैसे अभी वो आ रहे हैं तो वो मतलब नाश्ता लेके आ रहे हैं, उन्होंने इसीलिए फ़ोन लगाया कि काम बहुत फैला पड़ा है, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं नाश्ता लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है ले आओ। अब तो वो पति वही है, वो नहीं है, वो वैसे पति नहीं है कि क्योंकि तुम्हारा काम डला है डले रहने दो, मुझे नाश्ता बना के दो, वो वैसे नहीं है, या मुझे खाना बना के दो, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। और मुझे वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है कि वो इस चीज़ को समझते हैं, वो मेरे काम को काम समझते हैं। और मैं उतने में भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहती हूँ उनकी। दोपहर में भी जब मैं बोलती हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं छत पर हूँ, मैं किसी बच्चे को देख रही हूँ, तो अगर वो आस होते हैं, वो घर आ जाते हैं, वो कहते हैं रुको मैं घर आ रहा हूँ, मैं शूट कर दूँगा तुम्हारा। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड ऑल्सो मुझे उन्होंने उतनी आज़ादी दे रखी है कि तुम्हें छत पे वीडियो बनानी है बनाओ, तुम्हें जो करना है। बस वो ये बोलते हैं कि देखो तुमने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, मेरी एक यहाँ पे इज्जत है कि हाँ बहू का चेहरा देखने को आज तक नहीं मिला, क्योंकि मैं जब कहीं किसी के सामने जाती हूँ बाकायदा मेरा घूंघट इतना होता है, मैं पैर भी छूती हूँ सबके, बिना ये सोचे समझे कि हाँ 30 लोग बैठे, मुझे 30 लोगों के पैर छूने पड़ेंगे, नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ओपनली ये वीडियो पे बोल रही हूँ, सब देखते हैं मेरी ये वीडियो, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग ही देखते हो, ये यहाँ के लोग भी देखते हैं, समझ रहे हो। तो वो मेरा नेचर रहा है शुरू से कि मैं मेरे काम को काम समझती हूँ, लेकिन मैं जहाँ रिश्तों की बात आती है मैं उनको भी देखती हूँ। मैं रिश्तों से पीछे कभी ना भागी थी, ना भागी हूँ, ना कभी भाग सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। सोशल मीडिया आज है कल नहीं होगी, लेकिन ये रिश्ते ताउम्र रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, मरने के बाद भी आएंगे आपकी मिट्टी में। मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ। सो वही है कि इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, सब अच्छा चल रहा है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि मैं अपने काम पे भी फोकस। आज मैं बड़ा लो सा फील कर रही थी और मैं सोच रही थी यार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट कुछ कमेंट्स हैं जो मेरे दिल को ऐसे खुश कर दे रहे हैं कि मैं थकने के बाद भी हिम्मत बांधूंगी कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँ। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल, ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे इतना 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 प्यार कर रहे हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहो, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है आप लोगों को भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए, और मैं क्या दे सकती हूँ मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अच्छी वीडियोज़ ही डाल सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हो, बस मुझे ये प्यार देना, मुझे बहुत सारे भर भर के मोटिवेट करने वाले कमेंट देना। एंड एक चीज़ जो आज दिल से निकलेगी कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ। अगर रोने की भी बात करूँ, मुझे तकलीफ़ भी है, तो वो मैं किसी को नहीं सुना सकती हूँ कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। वैसे ही अगर मैं खुश भी हूँ ना, तो मैं किसी को नहीं सुना सकती हूँ कि आज मैं खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि नाचने का मन कर रहा है। तो मैं ना तो अपने सुख किसी से गिनवा सकती हूँ, ना तो अपने दुख किसी से गिनवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है ना तो मेरा कोई सुख सुनने वाला बैठा है, ना मेरा कोई दुख सुनने वाला बैठा है, सिवाय मेरे हस्बैंड के, जिनके सामने मैं थोड़ी सी ऐसे बनती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट नहीं हूँ स्ट्रांग। एंड अब तो पता है बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पहले तो मैं कॉर्नर पकड़ के रो लेती थी, अगर मुझे कोई चीज़ हर्ट कर रही है तो मैं कोना पकड़ के रो लेती थी, लेकिन अभी वो भी नहीं है। कितनी मतलब भी मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो तुमने ही मतलब तुमने ही चुना है ना। हाँ मुझे पता है मैंने चुना है, बट मैं सच बोल रही हूँ, अगर आज जितनी समझदारी होती कभी नहीं चुनती। क्यों? क्योंकि आज मुझे समझ है सही गलत की। वो उम्र ही ऐसी थी कि जहाँ सही गलत नहीं दिखता था, वहाँ कौन है? मेरा बेटा। हाँ सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, होना नहीं चाहती हूँ। मैंने पहले भी बोला कि मैं बिल्कुल नहीं होना चाहती, मैं हूँ इमोशनल, और मेरा नेचर भी इमोशनल ही है। मतलब मुझे ज़रा में रोना आ जाता है, अगर मैं किसी को देख लूँ तो मतलब अगर कोई इमोशनल है मैं उसको देख के भी रो लेती हूँ, तो मैं वो हूँ वैसी। बाकी ये है कि थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी लाइफ में हो। और सोशल मीडिया बहुत बुरी है, बट सोशल मीडिया बहुत अच्छी है। मतलब 50-50 है। कई बार सोशल मीडिया आपको डिप्रेस्ड कर देती है, तो कई बार आपको डिप्रेशन से भी निकाल देती है। तो सोशल मीडिया का वो प्रभाव मेरी ज़िंदगी में भी है कि कई बार मुझे सोशल मीडिया ने रुलाया भी है, तो कई बार सोशल मीडिया ने मुझे मतलब अंदर से इतना खुश किया, जैसे आज मैं खुश हूँ। और ये जो आंसू भी थे वो सिर्फ खुशी के थे, और थोड़ा सा मम्मी को भी याद करती हूँ मैं, वो मैं मरते दम तक करूँगी, क्योंकि
जो जो माँ की नीड होती है ना, वो किसी एज में पूरी नहीं होती। आप आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप बुढ़े भी हो जाते हो ना, तब भी आपको अपनी मम्मी की याद आती है। मुझे भी आती है, बहुत आती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के अलावा मुझे बेटा बोलने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, मेरे पापा, नो डाउट। मेरे ससुर जी तो भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मैनेज करते हैं, बहुत मैनेज करते हैं। शुरू से है जो इज़्ज़त, जो मान सम्मान है, वो ससुर वाला कभी रहा ही नहीं। वो हमेशा पापा, मैं भले ही उनको घूंघट करूं, मैं भले ही उनको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, बहुत, बट अगर मैं अपनी नज़रों में उनको डिस्क्राइब करूँ तो वो मेरे पापा जैसे हैं, बिल्कुल पापा जैसे। मतलब 90% कम, 90% ज़्यादा। जैसे मैं अपने पापा के लिए करूँगी, शायद मैं बस सेम चीज़ें करती हूँ पापा के लिए। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। और मेरे पापा के साथ, मायके वाले पापा के साथ रिलेशन कुछ अच्छा था नहीं, तो वो चीज़ें वहाँ पे ऐसे जब मेरे पापा गए ना, तो सब चीज़ें मिक्स हो गई। और मिक्स होने के बाद ना, जो मेरे ससुर जी की तरफ पहले तो मेरा था ही कि हाँ, वो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, मेरी शादी को आज 9-10 साल हो गए, मेरे पापा ने कभी ये नहीं बोला मेघा तुम चुप रहो। और ये सबसे बड़ी बात होती है, पता है आपको, घर में इतने झगड़े हो, इतने, पर कभी मेरे पापा, मुझे कभी उनने गलत नहीं बोला। वो एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा ये रहा कि नहीं यार, उन्होंने मुझे एक सपोर्ट। और पता है, पीछे उन्होंने मुझसे तो नहीं खैर कभी बोला, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसको लगेगा दया खा रहे हैं, बट पीछे वो बोलते उसका है कौन, हमारे अलावा उसका है कौन। इवन अगर हम हस्बैंड वाइफ में भी झगड़े होते हैं ना, तो वो इनको भी यही बोल के समझाते हैं, चलो तुम उससे लड़ रहे हो तो उसका है कौन। तो वो एक चीज़ समझ में आती है उनको कि अपनी है जो है, और कोई दूसरा नहीं बैठा है। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। दैट्स वाई मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उस हर इंसान की रिस्पेक्ट करती हूँ जो मुझे रिस्पेक्ट देता है, जो मुझे समझता है, जो मुझे मानता है। मैं उस हर इंसान की इज्जत करती हूँ, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि हु आई एम। मैंने कैसी चीज़ें झेली हैं, मैंने कैसी चीज़ें फेस करी हैं, मैं कैसी ज़िंदगी निकाल रही हूँ, मैं आज की डेट में कैसी हूँ, मुझे सब कुछ पता है मेरे बारे में। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतनी चीज़ें कर पाती हूँ, इतने अच्छे से कर पाती हूँ। बट ना, मेरी कोई इतनी एज नहीं है। मैंने जितनी एज से ये चीज़ें संभाली है ना, उस एज में तो यार लड़कियां कॉलेज करती हैं, लड़कियां लाइफ को एक्चुअल जीती हैं। मैंने वो टीनेज वाली एज तो देख ही नहीं पाई, समझ लो, क्योंकि शुरू से ही मैच्योरिटी वाला सीन रहा मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। एंड